हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा ये वीडियो है जीके का वीडियो है और हमने टॉपिक लिया बैंकिंग का। तो ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो जो है ये दो अकाउंट है। तो इन अकाउंट के बारे में आज हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होते हैं ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो। तो अगर आपको इन बारे में जानकारी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो ज़रा देखिए क्या होते हैं ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया पहले करस्पॉन्डेंस अकाउंट। करस्पॉन्डेंस अकाउंट नाम का ये आप हेडिंग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ हमने क्या देखा, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट देखा। तो ये जो दो अकाउंट है नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो, तो ये दो जो अकाउंट है ये आते हैं करस्पॉन्डेंस अकाउंट से। तो करस्पॉन्डेंस अकाउंट से ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो ये दो अकाउंट निकलते हैं। तो सबसे पहले होता है करस्पॉन्डेंस अकाउंट, पहले नंबर पर होता है, फिर बाद में फिर ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो दूसरे नंबर पर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले टॉपिक ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट का लिया। अगर हमें करस्पॉन्डेंस अकाउंट क्या होता है ये अगर समझ में आता है तो फिर हम नॉस्ट्रो वोस्ट्रो को इजी तरह से समझ सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। आप ज़रा देखिए ध्यान से एक एक चीज़ को कि क्या होता है ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट। ठीक है। तो जैसे कि यह एक आदमी है, यह एक आदमी है, और ये आदमी है इंडिया का। ये कहाँ का है? इंडिया का आदमी है। ए नाम का ये आदमी है, ठीक है। और यहाँ पे एक बी नाम का आदमी है। यहाँ बी नाम का एक आदमी है और वो है किसी फॉरेन कंट्री का, यानी आप समझ लीजिए यूएसए। यूएसए समझ लीजिए। तो ये यूएसए का आदमी है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ए नाम का आदमी है ये बी के साथ एक ट्रेड करता है। क्या करता है? ट्रेड। तो ट्रेड यानी बिजनेस होता है। ट्रेड यानी बिजनेस। तो कोई बिजनेस करता है, इसका मतलब ए की कोई चीज़ बी को बेच सकता है। तो ये एक बिजनेस यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इंडिया है, ये इंडिया का आदमी है, और ये बी जो है ये यूएसए का है। तो इंडिया और यूएसए, तो यहाँ दो कंट्रीज़ हमें दिख रहे हैं, इंडिया और यूएसए। तो इसका मतलब ए का बिजनेस बी के साथ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी देश का बिजनेस किसी और देश के साथ, यानी कि इंडिया का बिजनेस यूएसए के साथ। तो जब किसी एक देश का बिजनेस दूसरे देश के साथ होता है तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया अगर किसी और देश के साथ बिजनेस कर रही है तो वो जो बिजनेस है ट्रेड, तो वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। वो क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या फिर बिजनेस समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो गई, बिजनेस हो गया। तो जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस कहाँ तक होते हैं उसकी एक लिमिट होती है। उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट है करोड़ के नीचे। करोड़ के नीचे एक लिमिट है। तो करोड़ के नीचे हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। तो ये जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जो बिज़नेस हो रहा है वो बिज़नेस जो होता है वो करोड़ के ऊपर होता है। करोड़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग अगर समझते हो तो 10 करोड़ या फिर 100 करोड़, उसके बाद 200 करोड़, और उसके बाद फिर 500 करोड़। तो इस तरह से एक बड़ा बिजनेस होता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं हम उसे। तो ये जो बिजनेस है ये करोड़ के ऊपर वाला, ये करोड़ के ऊपर वाला जो बिजनेस है, तो ये बिजनेस जो है किसी गेटवे के थ्रू नहीं किया जाता, ठीक है। नॉट हैपन थ्रू एनी गेटवे, तो किसी गेटवे के थ्रू ये बिज़नेस नहीं किया जाता। गेटवे यानी, गेटवे क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था बुलियन एक्सचेंज में। अगर किसी को नहीं पता हो
तो गेटवे क्या होता है? तो गेटवे यानी कि जैसे कि फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे, पेटीएम, और भी यूपीआई। तो ये सब क्या है, यहाँ से हम पेमेंट करते हैं, यहाँ से किसी को पेमेंट भेजते भी है और किसी का पेमेंट यहाँ से रिसीव भी करते हैं। तो ये है गेटवे। तो हम जो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सा बिजनेस देख रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस देख रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है अबाव करोड़, करोड़ से ऊपर वैल्यू है इसकी। तो ये जो बिज़नेस है ये करोड़ के ऊपर। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसी गेटवे के थ्रू नहीं होती, किसी गेटवे के थ्रू पास नहीं होगी, ठीक है, रिसीव नहीं कर सकते हम। इसलिए इसीलिए इसलिए अब ये जो ए आदमी है, ए वाला, क्या कर रहा है, ये बी के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब वो इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। अब बिजनेस होने के बाद क्या करेगा, ए को बी से अब पेमेंट रिसीव करना है, बी को ए को पेमेंट देना है, या फिर ए को बी से पेमेंट रिसीव करना है। तो इसलिए अब बी से किसी गेटवे के थ्रू तो वो पेमेंट नहीं ले सकता। तो इसलिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आती है, यहाँ पे क्या आती है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी भी क्या होती है, यहाँ पे कोई मान लीजिए यूएसए की कोई बैंक समझ लीजिए, यूएसए की कोई बैंक समझ लीजिए, वो थर्ड पार्टी है। क्या है वो? थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ए है, ए वाला आदमी, ए क्या करता है, ये थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करता है। क्या करता है? कांटेक्ट। तो कांटेक्ट करती है, और कांटेक्ट करने के बाद क्या कहती है कि आप यूएसए बैंक, कि आप जो है, आप इस बी से पेमेंट रिसीव करो। क्या करो? पेमेंट रिसीव करो। टेक पेमेंट एंड कीप अवर सेल्फ एंड कीप अवर सेल्फ। आप बी से पेमेंट ले लो और अपने पास जमा रखो, ठीक है। इस बात को ये ए क्या करता है, बी को एक नोटिस देता है। तो ध्यान से देखिए इस बात को, ए क्या करता है, ए यूएसए की कोई भी बैंक जो होती है उसके साथ कांटेक्ट करता है। ये कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट होने के बाद यूएसए के बैंक को क्या कहता है कि आप जो है, आप बी से पेमेंट रिसीव करो, पेमेंट आप रिसीव करो और आप अपने पास रखो, कीप अवर सेल्फ, अपने पास रखो, खुद के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ए ने बी से कांटेक्ट किया और बी को कोई काम दिया, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को, इस यूएसए के बैंक को कोई काम दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन वर्क, ठीक है। तो ए ने क्या किया, यूएसए के बैंक को एक काम दिया। वो काम क्या है? पेमेंट रिसीव करने का। काम क्या है? पेमेंट रिसीव करने का बी के तरफ से। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर बात ये हो गई कि यूएसए की जो बैंक है ये वाली, इसने क्या किया, बी से पेमेंट ले लिया, लेकिन एक रिटर्न में ए को एक नोटिस भेजा। ए को क्या किया, इसने एक नोटिस भेजा, कि वो नोटिस क्या था कि हम आपका पेमेंट आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करें, हमारे बैंक में आप करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन करें। क्या है यहाँ पर? करस्पॉन्डेंस अकाउंट की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, ए जो है यूएसए के किसी बैंक के साथ कांटेक्ट किया ए ने, और क्या कहा कांटेक्ट कर कि आप बी से मेरा पेमेंट ले लीजिए और अपने पास रखिए, और आप वो पेमेंट फिर मुझे मेरे किसी बैंक में डलवा दीजिए। जैसे कि अभी इस इंडियन आदमी की कोई इंडियन बैंक हो गई, ठीक है, इंडियन बैंक हो गई, तो आप मेरे इस इंडियन बैंक में मेरा पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसी बात को रिप्लाई देते हुए ये यूएसए के बैंक ने क्या कहा
कि हम आपका पेमेंट आपके तरफ भिजवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे पास ये वाला करस्पॉन्डेंस अकाउंट आप ओपन कीजिए, फिर हम ये ट्रांसफ़र की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये वाले व्यक्ति ने क्या किया, यूएसए के बैंक में ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन किया। ठीक है, आप समझ गए ये बात। तो ए वाले आदमी ने यूएसए के बैंक में ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन किया। फिर क्या हुआ, फिर यूएसए की बैंक ने बी से अपना ए का पेमेंट ले लिया और इस करंट अकाउंट में करस्पॉन्डेंस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद क्या किया, ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये यूएसए के बैंक ने ये जो इंडियन बैंक में ए का पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न पेमेंट आ गया। तो ए का पेमेंट ए को मिल गया। किस तरह से मिल गया, ए ने यूएसए के बैंक को कांटेक्ट किया और यूएसए के बैंक ने क्या किया, ए का अपने पास करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन किया और उसके ज़रिए फिर यूएसए की बैंक ने इस एक बैंक है इंडियन बैंक कोई भी, उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र किया। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या हुई कि ए ने क्या किया, ए ने यूएसए के बैंक को एक काम दिया। ये वाला काम क्या था कि पेमेंट रिसीव करने का एक काम दिया था। ठीक है, तो यूएसए के बैंक ने क्या किया, ये जो ए ने जो काम दिया उस काम का चार्ज लिया। ठीक है, उस काम का चार्ज लिया। तो चार्ज कहाँ से लिया, तो ये जो रिटर्न पेमेंट आया ए का, तो उस रिटर्न पेमेंट में से क्या किया, डिडक्शन किया। तो इस तरह से यूएसए ने क्या किया, जो पेमेंट ए का सेंड किया, ट्रांसफ़र किया इंडियन बैंक में, उसमें से क्या किया, अपना जो चार्ज होगा वो चार्ज डिडक्ट कर लिया और बाकी का जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट फिर ये इंडियन बैंक में ए के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर बात आती है ये वाली करस्पॉन्डेंस अकाउंट की। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा करस्पॉन्डेंस अकाउंट। तो क्या हुआ, ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट कि ए को जब बी से पैसा लेना था, पेमेंट लेना था, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी थी यूएसए की कोई बैंक, और बैंक ने क्या किया, ए का अपने पास करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन किया। बाद में फिर उस अकाउंट के तरफ से किसी इसकी जो ए की जो बैंक है इंडियन बैंक कोई भी, उसमें पेमेंट डलवा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। उस ट्रांसपोर्ट का इसने क्या किया, एक चार्ज भी लिया। क्या लिया, ये चार्ज भी लिया। ठीक है, तो ये था करस्पॉन्डेंस अकाउंट। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। करस्पॉन्डेंस अकाउंट यानी कि इसमें क्या दिखता है, हमें इसमें शो क्या होता है कि ये जो इंडिया वाला आदमी है, इसका ये जो यूएसए की जो बैंक है, उस बैंक में क्या है, इसका अकाउंट है। क्या है, अकाउंट है, इंडियन वाले आदमी का अकाउंट है। अकाउंट कहाँ पर है, अकाउंट यूएसए की बैंक में। तो वो अकाउंट कौन सा है, वो अकाउंट है करस्पॉन्डेंस अकाउंट। ठीक है, फिर उस अकाउंट के माध्यम से ये अपना पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट। बाद में फिर हमें देखना है यहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट देखना है। तो इसके पहले हमने करस्पॉन्डेंस अकाउंट देखा। तो करस्पॉन्डेंस अकाउंट क्या निकल के आया कि इसमें ये बात निकल के आई कि ए का किसी यूएसए की या फॉरेन बैंक में क्या होगा, करस्पॉन्डेंस अकाउंट होगा। तो अभी देखना है हमें नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट का प्रकार भी यही है, इसी प्रकार का नॉस्ट्रो अकाउंट है करस्पॉन्डेंस अकाउंट के जैसा। जैसे कि कोई इंडियन व्यक्ति है, ये इंडिया का पर्सन हो गया, इंडिया का,
ये क्या करेगा, ये किसी फॉरेन बैंक में, फॉरेन बैंक यानी कि यूएसए की बैंक, इसमें क्या करेगा, अपना अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, अकाउंट ओपन करेगा। कौन? ये इंडिया का आदमी यहाँ पर अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका कोई दोस्त है, इसका कोई और दोस्त है, तो इस तरह से कोई और अगर दोस्त होगा, तो ये जो कोई और दोस्त है, ये अगर इसने अगर इसको क्वेश्चन पूछा कि आपका किसी फॉरेन बैंक में कोई अकाउंट है क्या, तो जैसे कि मैं देता हूँ, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2 वाला आदमी। ठीक है, तो नंबर 1 वाले आदमी ने क्या किया, नंबर 2 वाले आदमी से क्वेश्चन पूछा कि आपका कोई फॉरेन बैंक में अकाउंट है क्या, तो उसका आंसर क्या देगा ये दूसरा वाला आदमी, कि जी हाँ, मेरा अकाउंट फॉरेन बैंक में है, माय अकाउंट, कि मेरा अकाउंट फॉरेन बैंक में है। तो ये बात सामने आ गई। ठीक है, माय अकाउंट फॉरेन बैंक में है, तो ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे, माय अकाउंट। ठीक है, माय अकाउंट, तो मेरा अकाउंट फॉरेन बैंक में है। तो ये जो अकाउंट हो गया, ये अकाउंट, तो ये जो कहने वाली बात है माय अकाउंट, तो माय अकाउंट ये जो कहने वाली बात है, उस बात को यहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है, नॉस्ट्रो अकाउंट। तो फिर ये क्या कहेगा, मेरा जो फॉरेन बैंक में अकाउंट है, वो अकाउंट कौन सा है, नॉस्ट्रो अकाउंट है। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, ये इंडिया वाले, ये नंबर 2 वाले व्यक्ति की हो गई। ये क्या कहेगा किसी और से कि मेरा जो अकाउंट है, वो मेरा अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में है, इस तरह से कहेगा। अगर इसका अगर स्टेटमेंट भी अगर हम लिखें, तो वो इस तरह से होगा कि नॉस्ट्रो अकाउंट refers to our account held in the other bank, तो ये है नॉस्ट्रो बैंक का स्टेटमेंट है। क्या है ये, नॉस्ट्रो बैंक का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, कि नॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है, वो एक व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा कि मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट किसी अदर फॉरेन बैंक में ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है आवर अकाउंट, यानी कि माय अकाउंट। ठीक है, माय अकाउंट, तो ये है नॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये जो प्रकार है तो ये है नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यहाँ पर वोस्ट्रो अकाउंट की। दूसरी बात क्या है, वोस्ट्रो अकाउंट की। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे कि एक कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक यानी कि यूएसए की कोई बैंक। ठीक है, तो ये यूएसए की बैंक क्या करती है, ये यूएसए की बैंक किसी इंडियन आदमी का अपने पास अकाउंट ओपन करती है, अपने पास अकाउंट ओपन इन आवर ब्रांच, किसका, इस इंडियन आदमी का। ठीक है, तो क्या करती है ये यूएसए की बैंक, इस इंडियन आदमी का अपने पास अकाउंट ओपन करती है अपने ब्रांच में। ठीक है, तो ये क्या कहेगी यहाँ पर कि यूअर अकाउंट, ये अगर मान लीजिए ये यूएसए की बैंक अगर किसी को इन्फॉर्मेशन बताती है कि, या फिर इसी व्यक्ति को अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है अकाउंट के बारे में, तो ये क्या कहेगी कि यूअर अकाउंट
we open here your account, we open here your account, we open your account। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आ गई, यूअर अकाउंट की बात आ गई, यूअर अकाउंट की। तो अगर इसका स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ तो वो इस तरह से होता है कि वास्ट्रो अकाउंट रेफर्स your account with our बैंक। तो ये है स्टेटमेंट वास्ट्रो अकाउंट का, कि वास्ट्रो अकाउंट क्या कहती है कि आपका अकाउंट हमने हमारे बैंक में खुलवा दिया है, आपका अकाउंट, यूअर अकाउंट। ठीक है, आपका अकाउंट, आपका अकाउंट। ठीक है, तो ये है वास्ट्रो, ये क्या है वास्ट्रो। और नॉस्ट्रो क्या था, नॉस्ट्रो था कि माय अकाउंट, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के द्वारा यूएसए के बैंक में वो अकाउंट ओपन करवाना। मतलब इस व्यक्ति ने खुद यूएसए के बैंक में अकाउंट ओपन किया तो उस अकाउंट को नॉस्ट्रो कहा जाता है। और दूसरे इसमें क्या देखा कि किसी बैंक ने, यूएसए के बैंक ने इंडियन आदमी का अकाउंट अपने ब्रांच में ओपन किया तो वो अकाउंट हो गया वास्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा नॉस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट देखा। ठीक है, नॉस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट, जैसा कि ये इंडिया का आदमी है, इसने क्या किया, अकाउंट ओपन इन फॉरेन बैंक में अकाउंट ओपन किया तो वो हो गया नॉस्ट्रो। तो ये क्या हो गया, नॉस्ट्रो हो गया। और कोई फॉरेन बैंक है, वो किसी इंडियन आदमी का अकाउंट अपने पास ओपन करती है तो वो हो गया वास्ट्रो, वो हो गया वास्ट्रो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है ये नॉस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट। तो हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इंडियन व्यक्ति का हो गया नॉस्ट्रो और बैंक का हो गया वास्ट्रो। इंडियन व्यक्ति का हो गया नॉस्ट्रो और फॉरेन बैंक का हो गया वास्ट्रो। इस तरह से ये नॉस्ट्रो और वास्ट्रो है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि नॉस्ट्रो और वास्ट्रो की ज़रूरत क्या है, कि इसलिए ये नॉस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो एक्चुअली ये नॉस्ट्रो और वास्ट्रो की ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसकी करस्पॉन्डेंस अकाउंट है। और हमने ऊपर में देखा अच्छी तरह से करस्पॉन्डेंस अकाउंट आखिर होता क्या है, कि अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री के किसी आदमी के साथ बिजनेस करना हो तो बाद में फिर उससे हमें रिप्लाई में पेमेंट लेना हो तो उस पेमेंट के लिए हमें किसी फॉरेन कंट्री के बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है और वो अकाउंट करस्पॉन्डेंस अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसी के दो छोटे छोटे प्रकार है, वास्ट्रो और नॉस्ट्रो। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो स्टेटमेंट इसका इस तरह से बन सकता है कि when we do any international trade, जब हम कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है, दैट टाइम we have some settlement bill, with respect to our trade। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है
व्हेन वी डू एनी इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारे पास एक सेटलमेंट बिल होता है, हमारे पास अपने बिजनेस का एक सेटलमेंट बिल होता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो सेटलमेंट बिल होते हैं, वो सेटलमेंट बिल को फॉरेन बैंक के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट कहा था हुआ, व्हेन वी do any international trade, that time we have some settlement bill with respect to our trade, thus आगे क्या होगा, आगे इस तरह से होगा, thus these we will thus we will pass these settlement bill, pass this settlement bill through any foreign bank, any foreign बैंक। तो ये है स्टेटमेंट, ज़रा देखिए स्टेटमेंट को कि आखिर ये दो अकाउंट ओपन करने की हमें क्या ज़रूरत है, ये यहाँ पर दिया है। व्हेन वी डू एनी इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास उस ट्रेड को लेकर एक सेटलमेंट बिल होता है। तो उस सेटलमेंट बिल को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी फॉरेन बैंक के साथ कांटेक्ट करते हैं, किसी फॉरेन बैंक के साथ कांटेक्ट करते हैं, और उस फॉरेन बैंक से हम ये बिल पास करवाते हैं। उस पास करवाने के बाद फिर क्या होता है, पास करवाना मतलब क्या है, यहाँ पर जो पास का वर्ड आया है, तो पास करवाना मतलब अकाउंट ओपन करना, अकाउंट ओपन करना। और वो अकाउंट कौन सा है, वो अकाउंट होता है करस्पॉन्डेंस अकाउंट, या फिर ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो। तो ये होती है ज़रूरत इस अकाउंट की, करस्पॉन्डेंस अकाउंट खोलने की ज़रूरत, कि अगर हमें कोई फॉरेन बैंक के साथ अगर कांटेक्ट करना हो, तो ये हम इंडिया का आदमी है, ये इंडिया का, और ये इंडिया का आदमी क्या करेगा, इस बैंक के साथ कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट। और कांटेक्ट किस लिए करेगा, सेटलमेंट बिल पास करने के लिए, सेटलमेंट बिल पास करने के लिए, ठीक है। तो पास करना मतलब क्या हो गया, पास करना मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे जो बी वाला आदमी है, जिसके साथ ए का ट्रेड हुआ है, ए का क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है, तो ए क्या कर रहा है, ए बी को एडवाइस कर रहा है कि एक काम दे रहा है बी को, कि आप जो है, आप इस बी से पेमेंट रिसीव करें, ठीक है, रिसीव द पेमेंट थ्रू बी, ठीक है। तो बी के ज़रिए से, बी के तरफ से आप मेरा पेमेंट ले लीजिए। तो ये जो ऑर्डर ए की तरफ से फॉरेन बैंक को आ रहा है, तो वो ऑर्डर कांटेक्ट होता है सेटलमेंट बिल, ठीक है। तो वो सेटलमेंट बिल पास कैसे होता है, पास होता है सीए से, करस्पॉन्डिंग अकाउंट से पास होता है। तो फिर बैंक क्या करेगी, फॉरेन बैंक अपने पास ये करस्पॉन्डेंस अकाउंट ओपन करेगी, फिर उससे क्या होगा, उससे फिर वो पेमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, हाँ, ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसकी, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो की। तो इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो थी वो करस्पॉन्डेंस अकाउंट की थी। तो ये था करस्पॉन्डेंस अकाउंट। तो बस हमें इतना ही देखना है आज के वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, और नहीं समझा होगा तो फिर एक बार आप उसको रिवाइज करके एक दो बार देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या होते हैं करस्पॉन्डेंस अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह से हमारा चैनल आप देखते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक अगर नहीं किया होगा तो, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे हर दिन के नए नए वीडियो आपको मिल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्चिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो, इसलिए आप हमारा ये चैनल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन आप सब्सक्राइब करके रखें अपने फ़ोन में और हर दिन जो नए वीडियो आते हैं वो अच्छी तरह से देखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहे और मस्त रहे, गुड बाय।